सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज सुप्रीम कोर्ट है, पार्लिमान नहीं है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट के ज़िम्मे है। बुनियादी इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाने का हलफ जजेस ने उठाया हुआ है। अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ का दिफा, अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और अदलिया के दिफा, इसका हलफ जजेस ने उठा रखा है। उसके बाद अतमुल्लाह साहब लिखते हैं कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत यह गैर मामूली इब्तदाई दायर इख्तियार से लेस है ताकि बुनियादी हकूक़ के नफाज से मुतल्लिक रिट जारी करें। 2017 के कानून की ऐसी तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट को शहरी की मालूमात तक रसाई के हक़ के इस्तेमाल से इस्तिस्ना दे, आइनी तौर पर ज़मानत शुदा हक़ को छीनने या कम करने के मुतरादिफ होगी। ऐसी सूरत में और इस हद तक 2017 का कानून बुनियादी तौर पर ज़मानत शुदा हक़ के साथ तज़ाद की वजह से कलअदम हो जाएगा। दोबारा सुनिए कि आइनी तौर पर ज़मानत शुदा हक़ को छीनने या कम करने के मुतरादिफ होगी। ऐसी सूरत हाल में और इस हद तक 2017 का कानून बुनियादी तौर पर ज़मानत शुदा हक़ के साथ तज़ाद की वजह से कलअदम हो जाएगा। आइन की अफादियत के असूलों के पैमाने पर और कानून को बातिल करार दिए जाने से बचाने के असूलों के तहत 2017 के कानून को इस तरह से तशरीह किया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस्तिस्ना ना दे और ना ही शहरी को मालूमात तक रसाई के हक़ के इस्तेमाल से रोके। सुप्रीम कोर्ट दीगर रियासती शाखों, कानून साज इदारे और इंतजामिया के इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए अदालती नज़रसानी की गैर मामूली और मुनफरिद ताकत का इस्तेमाल करती है और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के पैमाने पर उनका जायज़ा लेती है। ये नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हक़ को कम करे या छीन ले। फिर अतमुल्लाह साहब आगे लिखते हैं अपने नोट के दूसरे पैराग्राफ के ऊपर और दूसरे पेज के ऊपर और सेकंड लास्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं कि ये दोबारा यहाँ से आते हैं, पहले पेज में भी कुछ चीज़ें थी वो रह गई हैं। अतमुल्लाह साहब कहते हैं जनाब कि ये भी नाकाबिल तसव्वुर है कि आला तरीन फोरम जिसको बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की भारी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो इन हकूक़ को कम करने या इनका नफाज करने से साफ इनकार करे। नंबर 5, अगर शहरी ये समझें कि बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ खुद इन हकूक़ को महदूद करने में मुलविस हैं तो अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाएगा और अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या ख़जाने पर कोई कंट्रोल नहीं है और उसकी ताकत, उसकी कुव्वत अवाम के एतमाद पर मुनहसर है। सुप्रीम कोर्ट के पास बंदूक नहीं है, तलवार नहीं है, ख़जाने नहीं है, पैसा नहीं है। एक चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चलती है और वो है अवाम का एतमाद। और बड़ा वाज़े अतमुल्लाह साहब कह रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आगे अतमुल्लाह साहब कहते हैं कि कोई शहरी सुप्रीम कोर्ट ये वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दूसरे इदारों के इक़दामात और फैसलों की शफाफियत और खुलेपन को यकीनी बनाकर बुनियादी हकूक़ का नफाज करती है। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी और बदउनवान तरीक़ों के ख़िलाफ़ एक किला है। ये शहरी को ये जानने के काबिल बनाता है कि इन्हें कैसे खिदमात फराहम की जा रही हैं और उनके वसाइल कैसे इस्तेमाल और ख़र्च किए जा रहे हैं। ये शहरियों को बाइख्तियार बनाता है और जमहूरी अक़दार और शिरकत के असूल को फ़रोग़ देता है। दाखिली ज़वाबित, इंसानी वसाइल से मुतल्लिक़ मालूमात, जजेस और मुलाज़मीन को हासिल मराहत और सहूलियात, सुप्रीम कोर्ट को मुख्तस करदा बजट और इसका खर्च अवामी अहमियत के मामलात हैं और इसलिए शहरियों की दिलचस्पी का मौजू हैं। सुप्रीम कोर्ट को माली नज़्म ज़ब्त और शफाफियत और खुलेपन की नाफिज करदा पॉलिसी से नफाज के सिलसिले में दूसरों के लिए एक नमूना समझा जाता है। यह भी समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इंतज़ामी मामलात में इन असूलों को ज़्यादा सख्ती से नाफिज करेगी जो वो दूसरों के लिए बयान करती है। और फिर अतमुल्लाह साहब कहते हैं कि हिचकिचाहट और इनकार जायज़ तौर पर शकूक व शुबहात और मनफी तासुर को जन्म देते हैं, इस तरह अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करते हैं। अदलिया की आज़ादी को फ़रोग़ देने के लिए इंतज़ामी इक़दामात, फ़ैसलों और पॉलिसीज़ की शफाफियत और सालमियत पर अवामी एतमाद और भरोसा नागुज़ीर है। यह इंतहाई ज़रूरी है कि 2017 के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया इसकी पैरवी करे क्योंकि यह आइन के आर्टिकल 19A के तहत हक नाफिज करता है, हालांकि इस पर सराहतन लागू नहीं होता। आखिरी पैराग्राफ में अतमुल्लाह साहब कहते हैं कि अवाम के एतमाद को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मालूमात की खुद दस्तयाबी के असूल को अपनाना होगा जिसके तहत अवामी अहमियत के मामलात से मुतल्लिक तमाम मालूमात को अपनी वेबसाइट या दीगर ज़राए से ज़ाहिर करना होगा। शहरी को मालूमात की फराहमी के लिए दरख्वास्त करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मालूमात की खुद फराहमी, खुद दस्तयाबी का असूल आइन के आर्टिकल 19A के तहत दिए गए बुनियादी हक में मुज़मर है। शफाफियत, खुलेपन और आर्टिकल 19A के तहत दिए गए
हक का निफाज, अवामी एतमाद और एक आज़ाद अदलिया के असूल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी 2017 के कानून के दायराकार में नहीं आती थी, फिर भी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म के जवाब में 29 जुलाई 2021 को एक ख़त के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी को मतलूब मालूमात तक रसाई फराहम की। आईनी अदालतों को आइन के आर्टिकल 19 के तहत दिए गए हक के तहत मालूमात तक रसाई की दरख्वास्त को रोकना या मुस्तरद करना मुनासिब नहीं है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करना होगी और मालूमात की खुद दस्तयाबी को अपनाना होगा, ना कि मालूमात को रोका जाए और यूँ एक दिए गए बुनियादी हक की खिलाफवर्जी की जाए। और इस तरह से वो उन्होंने अपनी इजाफी वजूहात दी हैं। देखें, बड़ा एक वाज़ेह उन्होंने कर दिया है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ को महदूद नहीं किया जा सकता और बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम कोई आइन साजी या कानून साजी नहीं की जा सकती, इवन कि पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती। और अगर ऐसी पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, आइन में तरमीम करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जायज़ा लेगी और उसको देखेगी, उसको परखेगी। और अगर वो बुनियादी इंसानी हकूक़ को ख़त्म कर रहे हैं, महदूद कर रहे हैं, मुख्तसर कर रहे हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो कलअदम करार दे सकती है, क्योंकि वो कवानीन बन ही नहीं सकते थे, बन ही नहीं सकते हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह है। मेरा ये ख्याल है कि इस नोट से वाज़ेह होता है, तरमीला साहब ने तो अपना व्यू बता दिया है और इससे पहले मंसूर शाह साहब भी बता चुके हैं, मुनी बख्तर साहब प्रैक्टिस में प्रोसीजर में चीज़ें वाज़ेह कर चुके हैं। तो ये 3 जज, फिर याहिया अफरीदी साहब का एक आपने वो क्लिप सुना है जो आजकल ट्विटर पे चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि गलतियां अगर हमारी साइड पे हैं तो उधर पार्लियामेंट भी देखे। और पार्लियामेंट ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो बिल्कुल ही उसका एक रुख चेंज कर दे और ऐसी कानून साजी कर दे कि हर चीज़ को ही चेंज कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल है एक केस के दौरान, जब उन्होंने अटॉर्नी जनरल से वो सवाल किया था। तो नज़र यही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 26वीं आइनी तरमीम को टेकअप करेगी, उसको देखेगी और जो शिकें बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है उसको सुप्रीम कोर्ट कलअदम करेगी। क्योंकि देखें, मसला यह है कि पार्लियामेंट ने, एग्जेक्टिव ने, हुकूमत ने, पार्लियामेंट ने नहीं, एग्जेक्टिव ने, हुकूमत ने सारा इख्तियार अपने हाथ में ले लिया है। वो पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 की है, जो 17 सीटर पार्टी है, जिनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, जो जाली मैंडेट के जरिए आए, जिनके बारे में ये अपना कमिश्नर रावलपिंडी बयान दे चुके हैं कि कैसे उन्होंने जीतने वालों को हराया और हारने वालों को जितवाया। तो इस सारी सूरत हाल में जब ये वाज़ेह है कि ये मैंडेट इनका जाली है, और अगर इनका मैंडेट असली भी होता तो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम ये कोई कानून साजी नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो इस सारे सिनेरियो में घबराने का इनका वक्त आ गया है और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब ये मामला जो है वो टेकअप करती है। और जब सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी, देखेगी, तो बहुत सी शिकें इसमें से कलअदम हो सकती हैं, क्योंकि इन्होंने जुडिशल कमीशन में हुकूमत को अक्सरियत दे दी है और हुकूमत फैसला करेगी कि बेंच कौन से बनेंगे, जज कौन से आएंगे। जुडिशरी तो इरेलीवेंट हो गई है। इनको तो इन्होंने पंजाब पुलिस बना दिया, अपना मातहत एक विंग बना दिया है, जैसे पंजाब पुलिस को बना दिया ना मरियम नवाज ने और शहबाज शरीफ ने, कि उनको कहते हैं कि इसके घर में घुस जाओ, उसके घर में घुस जाओ, उसकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करो, उसकी बेटी को उठा लो, उसके बेटे को उठा लो, उसकी माँ का गिरबान चाक करो, उसकी बहन को घसीटो, उसके बाप को उठा लो, इसके बच्चों को ये करो, उसके मतलब ये सारे को जो पंजाब पुलिस से ये करवाते हैं, ये अदलिया को इन्होंने वो कर दिया है कि अपनी मर्जी का बेंच बनाएंगे, काजी की बाक़ियात में से किसी मकरूह किरदार को हेड बनाएंगे आईनी बेंच का, और उसको कहेंगे इसको पढ़ जाओ, इसको पढ़ जाओ, इसको काट लो, इसको घसीटो, ये चीजें करवाएंगे। ये चीजें मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज की इजाजत देगी। क्यों? इसलिए नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के मिजाज के खिलाफ है, नहीं, क्योंकि आइन ये कहता है और क्लियर करता है आइन कि कोई ऐसी कानून साजी नहीं होगी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो। अब आप मुझे बताएं ना, कल किसने बड़ी एक अच्छी बात की, बड़ी प्यारी बात की, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि जो MWM के नासिर शराजी साहब हैं, वो उनसे कल मेरी मुलाकात हुई तो वो ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखें ना, इन्होंने आईनी तरमीम करके और कहा है कि ये आईनी तरमीम किसी अदालत में चली नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कल को अगर यही फॉर्म 47 वाली असम्बली एक आइन में तरमीम कर देती है और कहती है कि जनाब आइंदा से पाकिस्तान में सियासत का हक सिर्फ 2 जमातों को है, पीपल्स पार्टी और नून लीग को, उसके अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा किसी सियासी जमात को या पाकिस्तान में सियासत करने का हक नहीं है, इक़्तिदार में आने का हक नहीं है। और वो साथ ये भी लिख देते हैं कि और ये आईनी तरमीम किसी अदालत में चली नहीं हो सकती। तो क्या उसका क्या मतलब है कि बस उसके बाद सारी जमातों की सियासत खत्म, सिर्फ 2 जमातें सियासत करेंगी? ऐसा नहीं है, अदालत इसको रिव्यू करेगी। नजर ये आ रहा है कि इसकी बका खतरे में है। एक दबंग जबरदस्त जज हैं अतर मिल्ला साहब, जिन्होंने ये नोट लिखा है और उनका नोट ये वाज़ेह करता है कि हुकूमत के लिए घबराने का वक्त है,
इनको सुप्रीम कोर्ट देखेगी। हुकूमत वैसे ही आजकल परेशान तो है कि जुडिशल कमीशन में जो आइनी बेंच का सरबराह है वो किसको बनाएगी। अभी तो उसकी तश्कील के ऊपर सवालात होंगे, उसकी मीटिंग के ऊपर सवालात होंगे जुडिशल कमीशन के ऊपर, और उससे पहले ये छेड़छाड़ की बातें भी हो रही हैं। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़। बीबी साहबा की भी आज मुलाकात हुई है खान साहब से? हाँ बिल्कुल, वो भी आई हुई थी। अच्छा, पहले तो क्योंकि आप अलहदा कर रहे हो सारे। जी 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 पहले तो ये बता दें कि इमरान खान के साथ जो 20 दिन इन्होंने किया है, जो जुल्म किया है, जो इनको एक कमरे में 10 दिन बंद रखा है और इनको ना 5-6 दिन के लिए बिजली भी बंद करती थी, कोई अखबार नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। 20-21 दिन जो ये जुल्म किया है, ये ना पाकिस्तान के कानून क्या इसकी इजाज़त देता है, ना इंसानी हकूक़ इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल। और ये अगर यहाँ पे हमारे कानून की, इमरान खान ने कहा अगर हमारे कानून की बालादस्ती होती तो मुझे इंसाफ मिलता और या किसी की जुर्रत ना होती कि इस किस्म की लाकानूनियत और इस किस्म का जुल्म किया जाए एक कैदी के ऊपर। जो बाकी जो डेथ सेल में भी कैदी हैं उनके ऊपर भी ये जुल्म नहीं हो रहा। और वो उन्होंने कहा है कि और हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ये लेकर, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के नीचे ये आता है जो ये जुल्म है, जो कानून के ख़िलाफ़ भी है। और उन्होंने इमरान खान ने कहा है कि मैं कार्रवाई करूंगा सुप्रिटेंडेंट और डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट के ख़िलाफ़ जो उन्होंने ये किया है। और इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ अपने लिए करूं, मैं चाहूँगा कि आइंदा भी किसी के साथ इस किस्म का जुल्म ना हो। और जुल्म होता है, ये आज इमरान खान कह रहे हैं कि इस तरह अब हमें समझ आती है कि जुल्म किया कैसे जाता है और लोगों के ऊपर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखें मैं जेल में बैठा हूँ, ये बात ये तो क्या साराइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान डील कर रहे हैं। इमरान खान कोई डील नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स की धमकियाँ मिल रही हैं कि मुझे मिलिट्री जेल में ले जाएंगे, जहाँ लेके जाना चाहते हैं ले जाएं। मैं अपने हक़ के लिए, अपनी कौम की आज़ादी के लिए खड़ा हूँ और मैं अपनी कौम के लिए खड़ा रहूँगा, कोई डील नहीं करूँगा, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ। कहते हैं कि इस वक्त आप ये याद रखें कि आज अगर मैं आप पूरी कौम को ये मैसेज दे दें कि मैं अगर आपके लिए आज खड़ा हूँ, आप अपने हक़ के लिए अगर ना खड़े हुए तो आइंदा के लिए आपका मुस्तक़बिल यही है कि आप ज़मीन पे ग़ुलामी में चींटियों की तरह रेंगेंगे। ये फ़ैसला कौम ने ख़ुद अपने लिए करना है, यही बस उनका फैसला। मैडम ये भी बताइएगा आज एहतजाज के हवाले से जो है वो खान साहब ने कोई इंस्ट्रक्शन दी हैं, क्योंकि आज पूरी क़यादत मौजूद थी और बुशरा बीबी साहिबा की भी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। जब वो मिले हैं तो इमरान खान साहब को पता चला है कि वो आई हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, वो तो 3 हफ्ते जब वो अंदर थे उनको भी नहीं मुलाकात करने की इजाज़त दी थी, जेल के अंदर भी नहीं उनको मुलाकात करने की इजाज़त दी थी। और उनके दांत में तकलीफ़ थी और वो फिर 3 बजे तक चली गई थी लाहौर, क्योंकि उनको डेंटिस्ट के पास जाना था। और ये जो जज है जो इस वक्त लगे हुए हैं, ये जो यहाँ जज बैठा हुआ है, इसको भी कोई इंस्ट्रक्शन रहेगा कि जल्दी से जल्दी सज़ा दे दें इमरान खान को। अलकादिर में इमरान खान को सज़ा देने की पूरी पुरज़ोर इस वक्त स्पीड पे ये केस चल रहा है। कल उसने फिर तारीख दे दी, आपने देखा कि हम इस वक्त निकले हैं वहाँ से, और कल की तारीख दे दी है। और इसको मेरे ख्याल में इंस्ट्रक्शन है कि जल्द से जल्द ये इनको सज़ा दे दे इमरान खान। अच्छा मैम, पिछली जो मुलाकात हुई थी उसमें ये खबरें चली थी कि इमरान खान ने जो पार्टी की लीडरशिप है उनको डांटा था। अभी भी कोई इमरान खान ने कोई गुस्से का इज़हार किया है? नहीं, इमरान खान कोई लीडरशिप तो यार थी भी नहीं। आज आए हुए थे बैरिस्टर गौहर भी थे और सलमान अकरम राजा भी थे, और उन्होंने कोई अपनी पेशकश की है कि उन्होंने कौन सी जो उनका प्लान है ये एहतजाज का या जो भी उनके प्लान है उसका इमरान खान ने उनको डिस्कस किया, वही वो आपको बताया। अलीमा खान साहिबा, अभी आपने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इससे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर आप अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं, तो क्या अब आप लोगों को मुकम्मल एतमाद है सुप्रीम कोर्ट पर? देखिए, काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान में कौन नहीं है कि वो जानता है जिस तरह उन्होंने बेदर्दी से इस जुडिशल निज़ाम का बेड़ा गर्क करने की कोशिश किया है।
उन्होंने तो जिस बेदर्दी से ये निज़ाम को, जो सारा निज़ाम, जो ये सारी तरमीम हो रही थी, ये उनको बचाने के लिए हो रही थी, लेकिन कौम खड़ी हो गई, कौम ने अपना राय दे दी। इस वक्त वो जिस मुल्क में भी जाएंगे, कौम अपने बताएगी उन्होंने क्या जुल्म किया पाकिस्तान के साथ और इमरान खान के साथ। ये ख़ास एक जिस तरीके से उन्होंने क्या कहते हैं कि पूरे सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है, अगर कोई और मुल्क होता तो इस वक्त उनके ऊपर केस कर रहा होता, बल्कि वो जेल में बैठे होते। अब उनके जाने के बाद आपको मुकम्मल एतमाद है तमाम जजेस? देखिए, हमें तो नहीं पता कि बाकी जजेस की, तो अपने ज़मीर को वो खुद अपनी ज़मीर की आवाज़ पे खड़े होंगे, लेकिन कौम का तो काम है ना कि अपने जजेस पे एतमाद करे। जब वो जब गलती करें, हिसाब तो एहतसाब तो उनका भी होना चाहिए, लेकिन हमने कभी किसी का एहतसाब किया ही नहीं है। मैडम, एहतजाजी कमेटियाँ के हवाले से खबर आई है कि वो भी बनाई गई हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। और दूसरा ये भी बताइएगा कि आप भी इन एहतजाज अगर होंगे तो आप इनको लीड करेंगी? देखिए, आप हर इंसान को, हम तो ये बारी बारी कहते हैं, हम किसी चीज़ को लीड नहीं करते। और अब पाकिस्तानियों को आदत हो जानी चाहिए कि जैसे दुनिया में होता है, जब आप किसी अपने हक के लिए निकलते हैं या किसी कॉज के लिए निकलते हैं, तो आप अपने लिए निकलते हैं, आप अपने ज़मीर की आवाज़ पे निकलते हैं। हम भेड़ बकरियां तो नहीं हैं कि किसी की सिर्फ अगर कोई सामने खड़ा होगा तो हम पीछे चलेंगे। हम जैसे मैं और मेरी बहन, जब हम डी चौक हम देखने गए थे, खाली सड़क पे खड़े थे, अभी तो कुछ था भी कोई नहीं, तो हमें उठा के ले गए। तो उन्होंने अगर हमारे ऊपर केस बनाना चाहिए तो उन्होंने कहना चाहिए था एहतजाज में हिस्सा लेने की वजह से केस बनाया। उन्होंने उसके लिए केस बनाया नहीं, क्योंकि आइन हमें हक देता है। तो हम अपने आइन का जो हक है पुरअमन एहतजाज करने का, जब वो हम इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्होंने हमारे ऊपर क्या केस डाला है कि इनके हाथ में मेगाफोन था, ये इश्तियाल अंगेज़ी कर रही थी, और दूसरा चार्ज ये कि ये बम बना रही थी, वो क्या नेशनल असेंबली को उड़ाने के लिए। अच्छा मैम, फवाद चौधरी की जानिब खान साहब रिहा हो जाएंगे?